Welcome to the Literary Records. This is a series of history of English literature and today we will discuss about the Chaucer. इससे पहले हमने चौसर के बारे में डिस्कस कर लिया है कि चौसर का बर्थ कब हुआ था, उन्होंने अपने टाइम में कौन सी बुक लिखी थी, कौन कौन से किंग थे उनके टाइम पे, कौन कौन से पीरियड्स थे, कौन कौन सी वॉर हुई थी और किस लैंग्वेजेस में उन्होंने बुक्स लिखी थी, पोएम्स लिखी थी, क्योंकि उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आते हैं जैसा हम जानते हैं। तो इससे पहले अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि चौसर ने अपने टाइम में क्या क्या किया था। देन आज हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिसिज्म, देन प्रोज, पोइट्री एंड एज ऑफ जर्मिनेशन। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्यूरियोसिटी एंड क्रिटिसिज्म। तो जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थे उनके टाइम पे बहुत सारे, जिसकी वजह से पॉवर्टी आ गया था, अनरेस्ट आ गया था, रिवोल्ट हो गया था, प्लेग आया था। क्योंकि जब प्लेग, ब्लैक डेथ हुई उनके टाइम पे, रिवोल्ट हुए, तो क्या हुआ था, इंग्लैंड की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा वो हो गया था, डिस्ट्रेस हो गया था, क्योंकि इतनी सारे पहले ब्लैक डेथ आया, फिर 100 ईयर वॉर हुआ, पीसेंट रिवोल्ट आया, जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन बहुत डाउन चली गई थी। वही इन्होंने बताया गया इनकी क्रिटिसिज्म में। देन क्या हुआ था कि चर्च को ही सबसे ज़्यादा ग्रेट माना जाता था। उसके बाद चर्च का जो वो था वो कॉमन मैन के हाथ में आ गया था, और उसके बाद ये सब रिनासा टाइम में हुआ था और एलिजाबेथ टाइम में हुआ था। वो हम अपने आगे की वीडियो में देखेंगे कि कैसे उन्होंने रिनासा टाइम पे किया था और एलिजाबेथ टाइम पे किया था। देन अभी हम प्रोज रीड करते हैं कि प्रोज में क्या क्या किया था। अब जैसा कि प्रोज था, प्रोज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि वो अपनी डेली लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो प्रोज के अंदर वो इंक्लूड करते थे कि कैसे कैसे क्या क्या उस टाइम पे हो रहा था। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि जो बाइबल थी पहले वो लैटिन में लिखी गई थी, लेकिन बाद में उसे क्या किया था, जॉन वाइक्लिफ ने ट्रांसलेट कर दिया था बाइबल को। तो ये सबसे बड़ा ग्रेट एग्जाम्पल है प्रोज का, क्योंकि क्या हुआ था, पहले बाइबल कोई नहीं पढ़ सकता था, जो चर्च में थे, अपर क्लास के लोग थे, सिर्फ वही पढ़ सकते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे, पहले तो क्योंकि लैटिन भी सबको नहीं आती थी, तो इंग्लिश में उसे ट्रांसफॉर्म किया, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया था प्रोज की लैंग्वेजेस में। उसके बाद जो प्रोज थे वो ओरिजिनल और इंडिविजुअली भी लिखे जाते थे। थॉमस मलोरी किंग था, जो किंग आर्थर था, इन्होंने लैटिन की ज़्यादा डिमांड की थी बाइबल में। तो वही सब इसके अंदर बताया गया था कि क्या क्या हुआ था, और जो किंग आर्थर थे उन्होंने कैसे कैसे वो किया था, क्योंकि जैसे बाइबल चेंज हुए थे तो काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई थी उस टाइम पे। तो अब उसके बाद क्या हुआ था, जॉन ट्रेविस एंड जॉन वाइक्लिफ, ये थे ग्रेटेस्ट, इनका ग्रेट इन्फ्लुएंस था स्कॉटिश पर। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, चौसर टाइम पे काफ़ी इलेक्ट्रिशियन हुआ था और रिप्लेस किया था राइमिंग स्किल को मिडल एजेस में। वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया है कि चौसर जो पोइट थे वो मिडल एजेस के पोइट थे, और कैसे कैसे वो अपनी बुक्स में लिखते थे और क्या उनका इफेक्ट आया था मिडल एजेस का। उसके बाद जो बर्थ था इंग्लिश पोइट्री का वो हमें पता ही है, इस टाइम पे हुआ था, क्योंकि चौसर को फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोलते हैं, एज वेल एज ही इज़ अ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। वो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है फर्स्ट वाली में कि क्यों उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोलते थे, मॉर्निंग स्टार बोलते थे, और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किस लिए बोलते थे। उसके बाद ये देखते हैं कि ये हमने डिस्कस कर लिया कि पोइट्री क्या थी। उसके बाद लैंड ग्रोवर, जॉन ग्रोवर, विलियम लैंगलैंड, ये इनके टाइम पे 3 फेमस राइटर थे जिन्होंने पियर्स एंड प्लोमैन भी लिखी थी, और भी बहुत सारे फेमस वर्क हैं इनके लिए। अगर आप इन तीनों राइटर के बारे में आपको अच्छे से जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके बारे में बता दूंगी। देन स्पेंसर आया था, जिसको हम फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी बोलते हैं, चाइल्ड ऑफ इंग्लिश रिनासा बोलते हैं। इसके बाद स्पेंसर आया था, इन्हें चाइल्ड ऑफ इंग्लिश रिनासा भी बोलते हैं, क्योंकि जो इनकी पोइट्री थी उनके अंदर इन्होंने रिलीजन दिखाया था, ह्यूमैनिज्म दिखाया था, स्केलर पैशन दिखाया था। इनकी पोइट्री काफ़ी अच्छी होती थी उस टाइम पे। इनकी एक वो है नॉवल फेरी क्वींस, तो उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, और उन्होंने रिलीजन वर्क्स भी कुछ लिखे हैं, वो हम आने वाले रिनासा टाइम में देख लेंगे इन्होंने कैसे अपना वो दिया था। अब आते हैं पोइट्री पर कि चौसर की पोइट्री कैसी थी और वो किस वे में लिखते थे अपनी पोइट्री को। तो फर्स्ट इनकी हमें सबसे फेमस बुक पोएम पता ही है, कांटबरी टेल। इनकी सबसे फेमस बुक वही थी, पोएम वही थी, कांटबरी टेल, जिसकी वजह से इन्हें जाना भी जाता है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत सारे स्कूल यूनिवर्सिटी में हर जगह गिवन होती है, हर सिलेबस में। देन इनकी
इन्होंने इसमें क्या शो किया था, ये टेल्स थी डे टू डेली लाइफ में कि लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो सब इन्होंने कांटवरी टेल के अंदर इंक्लूड किया है। उसके बाद इनकी राइमिंग स्कीम होती थी, इनकी खुद की राइमिंग की थी, ABCC इज़ नोन एज चौसेरियन राइम मैटर। तो ये इनकी खुद की राइमिंग स्कीम थी जो ये अपनी पोएम्स के अंदर इंक्लूड करते थे। उसके बाद इनकी एक और पोएम थी द लेजेंड ऑफ द गुड वुमेन। इसके अंदर इन्हें ह्यूमर दिखाया गया है, और जैसा कि हम जानते हैं कि चौसर ह्यूमर के बहुत बड़े वो थे, इनको अच्छे से पता था कि ह्यूमर का यूज़ कहाँ करना है कैसे करना है, तो इनके ह्यूमर के लिए भी जाना जाता था। इसके बाद इनकी जो पोएम्स थी वो डिवाइडेड होती थी 3 स्टैंजास के अंदर, इटालियन, दी पार्लियामेंट ऑफ फ्लॉज एक्सेट्रा, वो इनकी पोएम्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। इनकी फ्रेंच में भी पोएम्स थी, उसके बाद इंग्लिश में भी थी। मैंने आपको बताया, अगर आपको इन पीरियड्स के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, पहले मैं आपको इनके बारे में डिटेल में बता दूँगी कि इन पीरियड्स में था क्या, उन्होंने उनके टाइम पे कौन कौन सी पोएम्स किस किस लैंग्वेजेस में लिखी थी। उसके बाद पढ़ते हैं हम एज ऑफ जर्मिनेशन। Even though there were the novel dramas, Chaucer work did the plant seeds of the development of Elizabeth age। अब ये देखो, इसके बाद रेनेसां पीरियड आएगा, देन वी विल मूव एलिजाबेथ एज। तो एलिजाबेथ एज में कैसे ड्रामा ने वर्क करना शुरू किया था, नॉवेल्स पे वर्क करना शुरू किया था, वो एज जो सीड्स थे वो चौसर के टाइम से ही हो गए थे, तब जाके एलिजाबेथ एज में उन्होंने वर्क किया था। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि कांटरबरी टेल की वजह से इन्हें जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने सीन दिखाए हैं उसके अंदर कैसे डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी, क्या क्या हो रहा था उस टाइम पीरियड में, तो इन्होंने सब अपनी टेल्स के अंदर दिखाया गया है। सो होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, हिट द बेल आइकन to get the notification of upcoming videos. Thank you.